देश ऐसे लोगों से बना हुआ है यार, सैल्यूट। इस बात तो देश बहुत कंफ्यूजन में रहा कि 5 अगस्त मनाए कि 15 अगस्त मनाए, पता नहीं आपको, बहुत कंफ्यूजन रहा। मैं उस दिन भी हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन मैं जहां था वहां मेरे समक्ष 150 कश्मीरी भाई बैठे हुए थे। मेरा मन हुआ, मैंने कहा हिंदुस्तान ने फैसला तो कर दिया, लेकिन ये कश्मीर के मेरे भाई बैठे हुए हैं, इनके हृदय की यात्रा करके देखें कि ये फैसला कैसा है। 5 अगस्त को मैंने जिन पंक्तियों का पाठ मलेशिया में किया था, मैं वो पंक्तियां आपको सुनाता हूं, लेकिन एक भी हाथ खामोश रहा तो मुझे बड़ा दुख होगा। निवेदन करता हूं, पंक्तियां सुनिएगा। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी धूल को पल में झाड़ दिया हमने। रोक कर रखो, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। अभिषेक सुनना, तुम्हारे लिए कहता हूं, 7 दशक से, बैठा है बेटा, तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे प्रमाण पत्र चाह रहे हो, बैठा कि नहीं बैठा। सबूत दो, लोगों ने सबूत खूब मांगे। लो अगली 2 पंक्तियों में सबूत, कैसे सबूत मिलता है। इन तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी कि सैनिकों से सबूत मांगने का अंजाम क्या होता है। और ऐसी गड़गड़ाहट करना कि कश्मीर की किसी सियाचिन की चोटी पर अगर कोई सैनिक दुश्मन की तरफ नाल करके खड़ा हो और उसकी नाल पर बर्फ जमी हुई हो तो बूंद बन के नहीं टपके, भाप बन के उड़ जाए। निवेदन करता हूं, सुनिएगा, सुनिएगा। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, आप भी। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने, वक्ष पक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। अरे दफा 370 वाला पन्ना गाड़ दिया। मैं सच कह रहा हूं, 65 कार्यक्रम में पढ़ चुका हूं सेना के बीच जाकर। यार ये उल्लास और ये जोश तो मुझे सेना की वर्दी में भी नहीं नजर आता जो मुझे गलतियां हमारी हुई हैं, गलतियां हो जाती हैं। कहां गलतियां हुई? मैं जब उंगली यूं करता हूं तो 3 उंगलियां मेरी तरफ देखती हैं। कहां गलतियां हुई? यहां गलतियां हुई। क्या गलतियां हुई हमसे? मैं बताता हूं। ये पुलवामा के हमले ऐसे हो जाते हैं। पिछले दिनों हमने पुलवामा के 42 शहीदों में से 5 राजस्थान के रहने वाले थे। भीलवाड़ा में 5 शहीदों के परिवारों को आमंत्रित किया। उनको 3,51,000 रुपए की राशि प्रत्येक परिवार को सम्मान के तहत दी गई। हमने नहीं दी, राशि हमारे द्वारा दी गई, लेकिन हमने बुलाया परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव को। 3 परमवीर चक्र जिंदा है देश में। 21 को परमवीर चक्र मिला, जानते हो? 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला, 14 को मरणोपरांत मिला, 7 को जिंदा मिला। उन 7 में से 3 योद्धा आज भी जिंदा है
और 3 में से 2 आज भी सेना की नौकरी कर रहे हैं। उनमें से सबसे कम उम्र में केवल 19 साल की अवस्था में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले मेरे देश के महान योद्धा परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव के हाथों से हमने उन 5 परिवारों का भीलवाड़ा में सम्मान करवाया। जानते हो क्यों करवाया? जानते हो क्यों करवाया? इसलिए करवाया कि ये हमले ऐसे नहीं होते साहब। कारण बताता हूं तुम्हें। उरी में घुस के मार दिया, मजाक है क्या? पुलवामा में गाड़ियों के काफिले के बीच गाड़ी घुस गई और उड़ा दिया, मजाक है क्या? नहीं, कारण बताता हूं और कारण पकड़ में आ जाए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और ये वो पंक्तियां हैं जो देश में तालियों की क्रांति खड़ा करने का काम करती हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपने गिरेबान में झांकता हूं। आपको लगे कि हाँ ये गलती हुई है तो मुझे ये प्रांगण बताए, देशभक्त मुझे बता दें, निवेदन करता हूं। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। और एक शीश के बदले में आपका कविता सुनने का मूड होगा तो कविता सुनाऊंगा, नहीं तो प्राण पीने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ यार, मन बन जाए तो किसी शहीद की कविता सुनाऊंगा। मैं फालतू तो बात करता नहीं हूं, आप जानते हो। लेकिन किसी ऐसे शहीद की कविता सुनाऊंगा जिसका चरित्र आपको जीवन भर याद रहेगा। लेकिन वो तब सुनाऊंगा जब आपका मन होगा। अभी मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। इन 2 पंक्तियों में ये जान लूंगा कि आपका कविता सुनने का मन है कि नहीं। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये 4 पंक्तियां पूरी करता हूं, सुनिएगा। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। और एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते, एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। और 2-4 दरिंदों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। कठिन काम है जो आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत कठिन काम है। राष्ट्र की बात पर, चेतना की बात पर राम राम से देशभक्त होकर मुखर तालियों की गड़गड़ाहट कर देना देश के स्वाभिमान का प्रमाण पत्र है जो आप लोग तैयार कर। मेरी एक मंशा और है। दफा 370 के लिए पढ़ता था, कभी अफजल माफ नहीं होगा पढ़ता था तो अफजल को फांसी हुई। जब गुजरात में 2013 में मैं गया और वहां मैंने कहा कि अगर धारा 370 खत्म कर दी, उसके लिए पंक्तियां पढ़ा करता था कि अगर बढ़ाना चाहो जग में भारत मां के मान को तो एक बार गुजरात बना दो पूरे हिंदुस्तान को। बहुत पुरानी बात है। मुझे लोग कहते
पंक्ति मत पढ़ा करो। मैंने कहा क्यों? धारा 370 कभी खत्म नहीं हो सकती, तुम्हारी कविता झूठी हो जाएगी। मैंने कहा ये मां का प्रसाद है, कभी झूठा नहीं होता है। खनकती आवाज में आप संचालन कर रहे थे, पूर्णम वाह। और उसी मां ने प्रसाद दिया मुझे 4 पंक्तियों का। और मैं एक अमर बलिदानी की कथा सुनाऊंगा आपको कविता में। और मैं ऐसे वैसे लोगों के बीच तो सुनाता भी नहीं, ये अभिषेक जानता मुझे बहुत अच्छी तरह। ऐसे वैसे लोगों में जाता नहीं। जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते हैं, और जिनके बाजू में ही फड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता देश दिलों में, वो बर्बाद